तो गुरुदेव कहते हैं अनदेखा को देखा कर, है ना। यहाँ पे मैं जो भी बात करूँगा वो टोटली प्रैक्टिकल बात होगी, अनुभव की बात होगी। अब देखो, अनुभव मतलब जैसे हम हवा का अनुभव कर रहे हैं, हवा है आसपास, लाइट का अनुभव कर रहे हैं, थॉट्स का भी अनुभव करते हैं हम लोग कि हमारे दिमाग में पता चलना, है ना, हमारे दिमाग में क्या विचार आया, ठीक है। पर कुछ कुछ ऐसे अनुभव जो थॉट्स के अंदर होते हैं वो मतलब वो रियल नहीं होते, ठीक है। या तो थॉट्स अगर रियल है तो ये वर्ल्ड क्या हो गया, इल्यूजन, राइट। और अगर ये वर्ल्ड रियल है तो थॉट्स क्या हो गए, इल्यूजन। बट अनुभव आपको दोनों का होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अपन जो अनुभव की बात करेंगे वो रियल वर्ल्ड में जैसा अनुभव होता है उस अनुभव की बात करेंगे। तो गुरुदेव बोलते हैं कि अनदेखा को देखा कर, है ना। इसके आगे क्या होता है वो भी बताते हैं वो, पर लोग इसमें ध्यान नहीं देते। तो मेन गेम है ध्यान का, असली तो वही है, ठीक है। क्योंकि ध्यान को ही आप ले जाके आपको पता चला अनुभव कैसे होता है। जैसे अभी कितना बजा है, अगर आपको ये रियल में अनुभव करना है तो आप पहले घड़ी देखोगे, घड़ी की तरफ ध्यान जाएगा, ठीक है। ध्यान कहाँ गया, घड़ी में। क्यों, जानना था, क्या जानना था, समय जानना था, राइट। तो अनदेखा को देखा कर, उसके आगे गुरुदेव क्या बोलते हैं मालूम, बोलते हैं कि ऐसा करने से अनदेखा जीवंत हो जाता है। तो भाई ये प्रैक्टिकल की बात है, सच में जीवंत हो जाता है अनदेखा, है ना। तो ये एक टाइप से खतरनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर इसके बिना भी जीवन खतरनाक है, ठीक है। वो जस्ट एक मिलाप होता है, जब आप किसी बड़ी ऊर्जा, बड़ी शक्ति से मिलते हैं तो एक मिलाप होता है। तो उस टाइम पे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा क्लैरिफिकेशन होता है, ठीक है। रियल में आपका टेस्टिंग होता है। गुरुदेव, अब ये भी एक टाइप का इल्यूजन ही है यार, आप जैसा ऐसा चाहोगे ना वैसा ही वैसा होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका टेस्टिंग के बाद ही आपका रियलाइजेशन हो तो टेस्टिंग के बाद ही होगा, ठीक है। तो ये बात को समझना ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि पल भर में पता चल जाता है कि जैसा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही वैसा होता है, ठीक है। पर आपका जो प्रगाढ़ चाहत होता है या प्रगाढ़ डर, ठीक है, दोनों, प्रगाढ़ चाहत या प्रगाढ़ डर, ठीक है, दोनों किसी मतलब मध्य में नहीं रह सकता। प्रगाढ़ चाहत वो हमेशा एकदम अति पे रहेगा, जो डर है वो भी मध्य में नहीं रह सकता, हमेशा क्या रहेगा, एकदम बैक साइड में, एकदम अंदरूनी में, ठीक है। तो उसका भी घटित होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरे जैसे आप प्रगाढ़ चाहते हो कि मैं कुछ बन जाऊं, वो आप अल्टीमेटली कर ही लेते हो या हो ही जाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अनदेखा जीवंत हो जाता है, तो सच में जीवंत हो जाता है, ठीक। अब ये जीवंत जो होता है उसको का अलग अलग स्तर है, अलग अलग लेवल है। कोई बोलता है 7 तल है, 14 तल है, मेरे को लगता है हजारों तल है, अलग अलग तल है कि आप और अंदर कितना डीप, क्योंकि गहराई का कोई सीमा नहीं होता। जैसे आप देखो कुछ नहीं, जो कुछ नहीं को जानता हो, कुछ नहीं में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर क्या है, सब कुछ। अब कुछ नहीं में कुछ भी नहीं होता है पर कुछ होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, अब जो भी होगा वो क्रिएशन। तो कुछ नहीं में ना क्रिएशन होता है। अब कुछ नहीं का मतलब क्या है, मेमोरी विदाउट स्पेस। आप खुद सोचो, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई मेमोरी है और उसको मेमोरी को भरने के लिए बिना स्पेस के मेमोरी, तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। पर कुछ नहीं को समझ गया, जैसे कुछ नहीं होता है ना, सब कुछ का उल्टा तो होता है कुछ नहीं, तो वहाँ पर से अगर कुछ निकलने लग जाए तो वो कुछ नहीं ही जादू हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ी समझ की बात है, पर आप समझने का, जब तक आप जानोगे नहीं तब तक समझ अधूरा रहेगा, आपके मन में सवाल रहेंगे। आपको जो सवाल पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हो, मेरे से जितना बनेगा समय के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि भाई आपको जब कुछ नहीं जीवंत हो जाएगा तो आपके पास सवाल, आपके को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ना किसी से पूछने का। आप डायरेक्टली, आपका बात तो परमात्मा के साथ हो रहा है ना, आप डायरेक्टली उससे पूछोगे कि भाई इसका आंसर क्या है। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। पर एक होता है ज़रूरत, सवाल, परमात्मा की खोज में जो सवाल है वो एक ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी है वो सब चाहत है भैया, वहाँ पे वो साथ नहीं देता, पर सबसे ज़्यादा वही साथ देता है, दोनों साथ देता है वो। आप चाहत को आप बस चाह के छोड़ दो, उसमें बंधो मत।
और जब चाहत सामने आए तो उसका भोग ऐसे आपको हर क्षण याद हो कि भाई मैं कोई और हूँ, बस आप उसकी चाहत को कंप्लीट करने लग जाओगे, राइट। वो एक्चुअल में आप देखो ये चाहत है क्या चीज़, चाहना आखिर होता क्या है। अगर आप जैसे कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, ये चाहत है। मुझे और कार ये दोनों अलग अलग है ना, तो आप अपने आप को तो सेपरेट कर लिए, तो चाहत जो है वो जो कार चाहत है ना कार, वो आप नहीं हो। ये जब रियलाइजेशन हो जाएगा तो अब आपको समझ में आएगा कि भाई उससे दूर होगे, क्योंकि उस कार की चाहत है वो आपके पास आए। समझ रहे हो ना, कार चाहता है कि बहुत संख्या में बने। हर कोई वस्तु जिसको आप चाह रहे हो ना, वो चाह रहा है कि मैं और बनूं ताकि आपके पास आ सकूं। चाहत उसकी है, कार आपके पास आना चाहता है, पर आपको क्या लगता है मैं कार के पास जाना चाहता हूं, और यही है माया। ठीक है, रियल जगत का माया, इसको आप अनुभव करो। यही है अनदेखा को देखा करना, तो अनदेखा जीवंत हो जाता है, तो अनदेखा हर जगह जीवंत हो जाता है। इसमें बहुत क्लू दिया हूँ मैं, पर इसमें बहुत परीक्षा होती है, बहुत आप जो कर रहे हो अगर अनदेखा को देखा करना, और पहली बात तो आपको रियल में करना क्या है समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो आपका तबीयत से परीक्षा होगा, और परीक्षा मेरा तो मैं बुद्धि से समझना चाहा तो मेरा दिमागी तौर पे बहुत परीक्षा हुआ, पर प्रेम, साक्षी भाव, प्रेम, साक्षी भाव से भी आगे बढ़ के प्रेम है ना, क्योंकि साक्षी भाव में आप मैं और तू आ जाते हैं ना, प्रेम में तू भी मैं ही हो जाता है, ठीक है। तो अपने आप तभी समझ में आता है कि भाई प्रेम का रूप क्या है, ठीक है। तब आप जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, एक होता है थ्योरी ऑफ क्रिएशन को समझना कि आप जान गए कि अनदेखा जीवित हो जाता है, भैया जान तो गए, तो ये क्या हो जाएगा, एक टाइप का सिद्धि होगा, आपके पास कोई थर्ड आई खुल जाएगा, जैसा आप चाहोगे, है ना, एक सिद्धि रहेगा, पर बाद में फंसाएगा और रुलाएगा आपको, क्योंकि सिद्धि भी ऐसे किसी के पास नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार एक सिद्धि प्राप्त कर लिया तो जीवन भर वो मेरी गुलाम हो जाएगी, नहीं, आप थोड़ा सा भी चेंज हुए सिद्धि गायब, ठीक है। और सब कुछ सत्य है, सब कुछ मान्यता, पर मान्यता इतनी खतरनाक चीज़ है ना, जैसे अयोध्या का मंदिर है ना, रामलला का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, वहाँ पे करोड़ों लोगों की मान्यता है कि जगन्नाथपुरी में स्वयं श्री हरि निवास करते हैं, तो वहाँ सच में जीवंत हो गए हैं, सच में है। आप जाओ आपको पता चलेगा, आप वहाँ रहो, आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट आएगा ही नहीं, कष्ट आ भी गया तो तुरंत इलाज। आप रहो तो अपने आप को समर्पित कर दो उस मंदिर के लिए, ठीक है, वहाँ सच में श्री हरि है। और उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, करोड़ों की मान्यता। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है यार, साइंटिस्ट लोग भी यहाँ तक पहुँच गए हैं, बट उसको मान नहीं पा रहे, क्योंकि कोई कैसे मानेगा है कि आप ही भगवान हो जो कुछ नहीं है, कैसे मानेगा कोई, है ना। क्योंकि भगवान का मतलब क्या होना चाहिए, सब कुछ, सबको कंट्रोल कर सके, सबको जान सके, है ना, पर उसको कुछ नहीं होना पड़ता है, सब कुछ अपने आप कंप्लीट हो जाता है। जैसे भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, है ना। और ये ऐसा नहीं करोड़ों में एक नहीं होता, हजारों सालों में कोई एक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रास्ते चलते हर कोई हो रहा है ना, अभी ये हुआ अभी वो हुआ, नहीं, हजारों सालों में कोई आएगा जो ऐसा होगा जो अपना सब कुछ उस कुछ नहीं के लिए समर्पित कर देगा, ठीक है। क्योंकि वो भी एक टाइप का चाह ही है, एक टाइप का फसावट ही है। ये कुछ नहीं आपको सिखा देता है, कुछ नहीं। जब सब चीज़ में जीवंत हो जाता है तो फिर आपकी उपस्थिति नहीं रहती, ठीक है। वही है भगवत अवस्था, या बोलना चाहिए कि समाधि के बाद निर्वाण, महानिर्वाण, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो इतना ही। और अनदेखा को देखा करना बहुत ही आसान है, पर उस पर चलना बहुत ही कठिन। तो वही करो जो अपने बोलना चाहिए कि मतलब आपको अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, पहला चीज़ है ना, मज़ा नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, तो ये करो। क्योंकि एक बार जब गंगा नहा के पवित्र हो जाओगे तो समझ में आएगा कि लाइफ कितना अच्छा है, कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये जान जाओगे कि सब कुछ व्यर्थ है। ठीक, बाय।